आइए हम बात करते हैं इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका। भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रा विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। कितने निवेश की? तो ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अकॉर्डिंग भारत में प्रतिवर्ष लगभग $200 बिलियन में इंफ्रा निवेश की आवश्यकता है। राजकोषीय बाधाओं के चलते सरकार द्वारा इतना बड़ा निवेश नहीं किया जा सकता। अतः सरकार द्वारा इस बात की कोशिश की जाती है कि इंफ्रा निवेश में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़े। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में पीपीपी मॉडल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपी अगर है क्या ये? तो ये है कि भारत में पीपीपी का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रयोक्ता शुल्कों यानी कि यूजर चार्जेस की वसूली के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा एक अनुबंध के माध्यम से आपस में मिलकर किसी परियोजना के माध्यम से लोगों को इंफ्रा सेवाएं उपलब्ध कराना, मतलब जो करवाना है वही पीपीपी है। पीपीपी मॉडल में संबंधों का सामान्य ढांचा यानी कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अंडर पीपीपी मॉडल, अगर हम इसको मतलब पढ़ के देखें तो ये क्या है कि इसके लिए मतलब एक रेखा चित्र का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके लिए लेते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे कि हम NHAI ले सकते हैं या फिर कुछ भी एक्सेप्टर ले सकते हैं। तो ये क्या करती है, एक पीपीपी एग्रीमेंट करती है किसके साथ? प्राइवेट कंपनी के साथ। तो वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है SPV। तो SPV मतलब एस का मतलब यानी मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होगी, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्टर होगी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर होगी। और मतलब इसी में क्या होता है कि आगे की मतलब एक शब्द होते हैं, एक डीएल है, एक मीएल है, यानी कि डीएल यानी कि दिल्ली इंटरनल एयरपोर्ट लिमिटेड और मीएल यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। यानी कि इसको ये होता है क्या, ये होता है इन्हें हम SPV बोलते हैं, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। ऐसे एक NTBCL होता है, यानी कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड। तो ऐसे ही मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें लोन जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें एक तो लोन कैपिटल होता है, एक शेयर कैपिटल होता है। अगर लोन कैपिटल ना हो तो मतलब शेयर कैपिटल हो सकता है। ऐसे ही अगर मतलब हम आगे बढ़ें कि VGF क्या है? VGF यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि जो फंडिंग वायबिलिटी गैप को भरने के लिए दी जाती है वो होती है। भारत में पीपीपी मॉडल में निजी क्षेत्र की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए VGF को वित्त मंत्रालय की देखरेख में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो PPP परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनी को परियोजना लागत का अधिक से अधिक 20% ग्रांट्स के रूप में उपलब्ध करवाया जा सकता है। संबंधित सरकारी प्राधिकरण चाहे तो अपनी ओर से भी अधिक से अधिक 20% का ग्रांट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चलें तो जैसे कि 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, और माना कि मतलब जो 500 करोड़ है उसका मतलब रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये नॉन वायबल प्रोजेक्ट है, या फिर हम इसको वायबिलिटी गैप की स्थिति भी बोल सकते हैं। और VGF उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाया जाता है जो वित्तीय दृष्टि से कमजोर होती हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से मजबूत होती हैं, यानी कि उनमें वित्तीय प्रतिफल की तुलना में आर्थिक प्रतिफल अच्छे होते हैं, मतलब बढ़िया होते हैं उसमें ये वित्तीय प्रतिफल यानी कि फाइनेंशियल रिटर्न्स, और आर्थिक प्रतिफल यानी कि इकोनॉमिक रिटर्न्स। तो हम नोट करके ये भी बोल सकते हैं कि VGF जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण जो है विवादास्पद बनी रहती है। अगर हम मतलब पीपीपी मॉडल की कुछ मुख्य उप मॉडल भी देखें तो हो सकता है, पहला हो सकता है DBDB यानी कि डिजाइन एंड बिल्ड। इसमें क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र की कंपनी है किसी इंफ्रा परियोजना की डिजाइनिंग और निर्माण करती है, और जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो वह परियोजना स्वामित्व, संचालन, रखरखाव आदि के लिए सरकारी प्राधिकरण को सौंप दी जाती है। ऐसे दूसरा उप मॉडल होता है DBO यानी कि डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनी किसी इंफ्रा परियोजना की डिजाइनिंग और निर्माण करती है और उसे सरकार को सौंप देती है,
और सरकार द्वारा पुनः उसी परियोजना को संबंधित निजी क्षेत्र की कंपनी को एक निश्चित समयावधि के लिए लीज पर उपलब्ध करवाया जाता है। क्यों? ताकि मतलब कंपनी प्रयोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागतों की वसूली कर सके। ऐसे ही तीसरा उप मॉडल होता है बीओटी, यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसको हम बूट भी बोल सकते हैं, यानी कि BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनी किसी इंफ्रा परियोजना का निर्माण करती है और एक निश्चित समयावधि के लिए स्वामित्व रखते हुए उसका संचालन करती है। PPP के अंतर्गत यह उप मॉडल भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है, पॉपुलर है, और कुल PPP परियोजनाओं का लगभग 2/3 पार्ट इसी मॉडल से जुड़ा हुआ है। और जो ये BOT मॉडल जो है, इसके दो प्रकार हैं, एक तो BOT टोल और एक BOT एन्युटी। ऐसे ही चौथा उप मॉडल है LDO, यानी कि लीज डेवलप एंड ऑपरेट। इसके अंतर्गत भी किसी नई इंफ्रा परियोजना का निर्माण नहीं किया जाता है। पहले से ही चल रही किसी इंफ्रा परियोजना के आधुनिकीकरण या उसके रिवाइवल में, यानी कि पुनर्जीवन में निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा निवेश किया जाता है और लगाए गए निवेश की वसूली करने के लिए वह परियोजना एक निश्चित समयावधि के लिए एक निश्चित निजी क्षेत्र की कंपनी को लीज पर सौंपी जाती है। अब बात यह है कि जो PPP मॉडल है, इसके लाभ क्या होते हैं। तो इसका जो पहला लाभ है वो ये है कि PPP मॉडल से लागतों की बचत होती है और इस प्रकार देश के संसाधनों की भी बचत होती है और निजी क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है। ऐसी स्थिति में एक बार प्रयोक्ता शुल्कों के निर्धारित हो जाने पर केवल लागतों में कमी करके ही लाभों को अधिकतम किया जा सकता है। इस प्रकार देश के संसाधनों की अनायास ही बचत हो जाती है। इंफ्रा परियोजनाएं समय पर उपलब्ध हो पाती हैं। मतलब दूसरा लाभ क्या है कि इंफ्रा परियोजनाएं जो है समय पर उपलब्ध हो पाती हैं। निजी क्षेत्र की कंपनी पर फाइनेंशियल रिस्क का बड़ा पार्ट होता है और अतः वह इस बात की कोशिश करती है कि परियोजना समय पर पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और तीसरा लाभ ये है कि जो PPP मॉडल से इंफ्रा सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है और PPP मॉडल के अंतर्गत क्या होता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मिलन से उपलब्ध संसाधनों, अनुभवों, तकनीकियों, ज्ञान आदि का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इंफ्रा सेवाओं की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होता है। और जो PPP मॉडल है उसके अंतर्गत क्या होता है कि निजी क्षेत्र की जो सहभागिता से सार्वजनिक प्रबंधन, डिजाइनिंग, निर्माण, संचालन, रखरखाव आदि कार्यों से मुक्त हो जाता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकता है, जैसे कि निष्पादन पर नजर रखना आदि। ऐसी पांचवा क्या है कि PPP मॉडल से सार्वजनिक क्षेत्र की धन की बचत होती है, जिसका प्रयोग उन क्षेत्रों के इंफ्रा विकास के लिए किया जा सकता है जिनमें निजी क्षेत्र अधिक निवेश नहीं करना चाहता है। उपयोग के बावजूद भी PPP मॉडल आलोचनाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है सार्वजनिक संपत्तियों पर सार्वजनिक नियंत्रण जो वो कमजोर हो जाता है। दूसरा ये कि परियोजना विफलता की स्थिति में जवाबदेही का निर्धारण कठिन हो जाता है। तीसरा ये कि सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोखिम आने की संभावना बनी रहती है। बस यही सब।